बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक को बड़ा झटका। बंगाल राज्यपाल सीवी बोस बोले कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। टीएमसी विधायक के बयान से पार्टी ने किया किनारा। टीएमसी नेता निर्मल घोष बोले उसने बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं। साथ में वो कुछ नहीं कर पाए तो किसी के भड़काव में कर रहा है, इससे हमारे पार्टी का कोई लेन देन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का कुछ लेने देने नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के बयान से सियासी बवाल मच गया जब कबीर ने यह दावा किया कि वे 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें देश विदेश से आर्थिक मदद से प्रस्ताव मिले हैं, यहाँ तक कि सऊदी अरब से भी। कबीर ने कहा था कि संविधान भी बड़ा है, कुरान भी बड़ा है। इसके बाद अब बीजेपी ने इस मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और अब बंगाल के राज्यपाल की भी अगर आप कह सकते हैं प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा कि इस तरीके का बयान देने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने जहां इस बयान को लेकर ये कह दिया कि टीएमसी बाबरी मस्जिद की नहीं बांग्लादेश की नींव रख रही है, ममता की राजनीति बांग्लादेशियों पर चलती है, तो वहीं एआईएमआईएम ने भी इसे राजनीतिक संकट करार दिया था। जबकि टीएमसी ने अपने विधायक के बयान से किनारा करते हुए कहा कि बीजेपी हुमायूं को हीरो बना रही है। इस बीच अब बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त चेतावनी दे दी। कहा बंगाल की संस्कृति पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझा दिया है। उसके खिलाफ कोई भी कदम लोकतंत्र का अपमान है और इसे किसी भी रूप में सहन नहीं किया जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सीवी आनंद बोस। The real Bengal is as serene as a snow-capped Kanchenjunga, but political Bengal is like a Vesuvius, a volcano. Nobody will be allowed to incite violence in society under whatever guise. This particular issue which you referred to has been settled once and for all by the Honorable Supreme Court of India. Anything against that is a contempt of the apex court, contempt of the people of the Bengal, people of India, contempt of democracy. This can never be tolerated. तो जैसे कि हमने राज्यपाल का बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि टीएमसी 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी पर एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है। पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हर साल ये रैली करता है, लेकिन इस बार जिम्मेदारी छात्र युवा विंग को दी गई है। रैली महात्मा गांधी की प्रतिमा पर होगी, जहां सीएम ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी संबोधन जो है कर सकते हैं। इस दौरान अगर आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर जो है पोस्टर लगाए गए हैं बाबरी मस्जिद के, जिसे लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। जरा देखिए तस्वीरों में किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो है ये पोस्टर्स चिपकाए गए हैं बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके नेता हैं वो लगातार इस बयान से किनारा कर रहे हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को ये अंदाजा भी नहीं है कि बंगाल में उनके नाक के नीचे क्या किया जा रहा है, उनके नेता जो है किस तरीके से बंगाल में अलग अलग जगहों पर जो है पोस्टर चिपका रहे हैं। तो ये जो बयान है, ये जो इनकी कथनी है, उसके बाद जो इनकी करनी है, इसका किसी से भी अगर आप कहेंगे कि तालमेल नहीं बैठ रहा है। अब इनके जो एक नेता है उनका अगर आप बयान सुनेंगे तो वो साफ तौर पर इस बयान से पूरा किनारा कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है निर्मल घोष, उन्होंने कहा है कि पार्टी का इसके बयान से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो भी बयान दिया है वो उनका पर्सनल बयान है। इस बार उन्होंने हद पार कर दिया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं निर्मल घोष। देखिए वो पार्टी का कोई उससे कोई संपर्क अभी नहीं है। उसकी जो स्पीचेस है, भाषण है, वो पार्टी से कुछ लेन देन नहीं है। नहीं, उसका अपने वक्तव्य है, लेकिन पार्टी इसको सहमत नहीं है। पार्टी से कोई संपर्क नहीं है उनसे। नहीं, सवाल ही नहीं आता है। इट्स गॉन बियॉन्ड द लिमिट। वो पार्टी के साथ में वो होते तो पार्टी अपने बात करेंगे, वो इंडिविजुअली कोई बात नहीं होता है। नहीं, निजीबदी करे तो एक बार लड़के देखे। ये जो जनता है, लाखों जनता ममता के साथ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी जाति का हो, सब ममता के साथ में। वो कुछ नहीं कर पाए तो किसी के भड़काव में कर रहा है, इससे हमारे पार्टी का कोई लेन देन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस का कुछ लेने देने नहीं है। जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। उनके द्वारा ये कहा गया था कि आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आपको बता दें कि स्वामी जो है जितेंद्रानंद सरस्वती जो हैं, अखिल भारतीय संत समिति के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आधारशिला और उसके बाद कहते हैं शिलान्यास,
शिलान्यास, तो ये तो उनके उसमें है ही नहीं। जो शिला शब्द है इससे तो वो दूर जो है रहते हैं। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि काफिर जैसे शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में इस तरीके का बयान देकर क्या करना चाहते हैं ममता बनर्जी? अगर सही तरह टाइम पे इन्हें रोक लेंगी तो सारी चीजें जो है सही हो जाएंगी। सुनिए क्या कुछ कहना है स्वामी जितेंद्रानंद का। इसे पश्चिम बंगाल के अंदर मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण की पराकाष्ठा की राजनीति कहेंगे। इस्लाम के अनुसार व्यक्ति के नाम पर मस्जिद तामीर नहीं हो सकती। एक दूसरी बात है कि कोई काफिर मस्जिद का शिलान्यास कर नहीं सकता, और शिलान्यास तो उनके यहाँ शब्द भी नहीं है, क्योंकि ये तो बुत परस्ती हो जाएगी। शिला भी बुत है कि नहीं है? तो ये तो बुत परस्ती है। तो मौलाना साहब को बुत परस्ती और काफिराना अंदाज, ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही, किसको धोखा दे रहे। तीसरी बात यह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद तो बाबर ही बना सकता था, बाबर तो चला गया। तो मियाँ जी, बाबर के नाम पर तो नहीं, बाबरी तो नहीं, लेकिन आपके पागलपन में बाबरी मस्जिद जरूर बन सकती है। कि लोग याद रखें कि एक पागल विधायक जो है बावरेपन में ऐसा कोई निर्णय लिया था। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इस मामले को लेकर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस के नेता को जो है जमकर लताड़ लगाई है और कहा है कि इस तरीके का बयान देना उनकी मानसिक दिवालियापन का संकेत है। किस तरीके का बयान, किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वो देते हैं, किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसे उलट सुलट बयान देकर भटकाने का प्रयास करते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रही है उमा भारती। एक दिन में तो बनती नहीं, शुरुआत होगी। तो मुझे तो लगता है अगर ममता बनर्जी ने समझदारी दिखाई तो शुरुआत ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह ममता बनर्जी की इस बात का वारंट इशू हो गया है कि अब इनकी सरकार बहुत बुरी तरह से ध्वस्त होगी। इनको अब की बार हारना ही था। ये इमारत भी ध्वस्त हो जाएगी और बंगाल की सरकार ममता दीदी की ये भी ध्वस्त हो जाएगी। इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए भी तो मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि हमारे देश में ऐसे लोग विधायक हैं, सांसद हैं, जो इस देश का सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं। 140 करोड़ का ये देश है, इसमें इतनी शांति से सब कुछ हो रहा है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का मुंह तुरंत उनकी पार्टी के लोगों को बंद कर देना चाहिए, उनको कड़ी सजा देनी चाहिए। दीदी, आपको लगता नहीं है कि 1992 जैसे कि आपने उनका बयान सुना, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने भी कहा था कि ममता बनर्जी यहाँ पर बाबरी मस्जिद की बाजूकी जा रही है, ये यहाँ पर बांग्लादेश की नींव रखना चाहते हैं, यहाँ पर घुसपैठियों को जो है उन्होंने रख रखा है, उससे इनका वोट बैंक चलता है और इसी को ये आगे बढ़ाने का काम करे। सुनिए क्या कुछ कहा गिरिराज सिंह। बाबरी मस्जिद बनवाएंगे 6 तारीख को, क्या कहेंगे इस तरीके का बयान? देखिए, ममता बनर्जी शुरू से पूरे देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का नर्सरी बना हुआ है बंगाल, और सरकार उसे सरकारी कागज बनाकर, दस्तावेज बना करके पूरे देश में फैलाने का काम किया। बंगाल की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के बल पे सरकार चला रही है, और ये नफरत का हर वो काम ममता बनर्जी करती है जो संविधान विरोधी और हिंदू विरोधी। आज उन्होंने, उनके विधायकों ने जो चैलेंज किया है, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। अगर जो अपने को बाबर का औलाद कहेगा, औरंगजेब का औलाद कहेगा, उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। और अगर हमारी सरकार बंगाल में बनेगी,
वैसे में हमने तमाम बयान सुन लिए हैं। हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी विधायक जो हैं वो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से बाहर से उन्हें फंड की भी कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ उनका व्यवस्था जो है मिल जाएगा। और इस मामले पर राजनीतिक उठापटक जारी है, जमकर बयानबाजी होती नजर आ रही है। और इस पूरे मामले पर तमाम बयानों पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।